Same. So we know our number system, right? We know our number system. Number system जो हमारा number system बना हुआ है वो base 10 के लिए बना हुआ है, right? And मतलब कभी आप लोग सोच के देखोगे कि why base 10? कभी सोचा आप लोगों ने कि इतने सारे पॉसिबिलिटी थे, राइट? बेबीलियन जो थे उनके सिस्टम, नंबर सिस्टम में 10 नहीं था, उनके नंबर सिस्टम डिफरेंट थे। और सबसे अच्छा नंबर सिस्टम में अगर बेस की बात करूं तो दैट्स डिफरेंट। हाँ, आता हूँ उस पर भी। सो नंबर सिस्टम में अगर मैं बेसिकली स्टार्ट करूं तो मैं तो नंबर को स्टार्ट करता हूं तो सबसे अधिक मैं इसी बात से फैसिनेट रहता हूं कि व्हाई दिस इज 10, राइट? बट अगर लॉजिकल देखूं एंड प्रैक्टिकल देखूं ना, तो मेरे को लगता है बेस तो 10 ही होना चाहिए था। हाँ, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं लाइक मैथमेटिक्स जो डेवलप हुआ है धीरे 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 बेसिक से डेवलप हुआ है, इफ यू सी दैट ना, तो एकदम लगता है ना ना ना, बेस तो यस, कि हमारी डेवलपमेंट जैसी है वो डेवलपमेंट को देख के तो लगता है कि बेस मस्ट बी 10। ये बेस 10 ही होना चाहिए जहां से ये स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, राइट? आप लाइक आफ्टर फ्यू 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स में ये चेंज हो सकते थे और चेंज हुए। बट इनिशियली जो था वो बेस 10 पर हमारी वर्किंग होनी चाहिए थी, राइट? उस 10 वर्किंग के लिए जैसे भी हम वर्किंग करें और या जैसा भी हमारे लिए पॉसिबल हो हमने वर्क किया। तो आप में से कोई मेरे को हेल्प करे कि व्हाई बेस 10? एनीवन? यस यस विराज प्लीज। Sir, can you repeat the question? बेटा, क्वेश्चन ये चल रहा है कि हमारे हम लोग बेस नंबर आज पढ़ने जा रहे हैं, बेस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो बेस सिस्टम पे आज देखना है कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। तो उस पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं बेसिक सा ये किया कि बेस जो होता है वो 10 होता है, तो व्हाई बेस इज 10? बेस जो होता है वो 10 ही क्यों रखा गया होगा, क्या रीजन रही होगी? यस विराज प्लीज गो अहेड बेटा। तो हमारे पास 10 फिंगर्स है इसलिए। आहा हा, राइट सी। नहीं, सबसे पहला बेसिक तो यही आता है कि वी हैव 10 फिंगर्स, राइट? तो जब हम लोग कुछ भी नहीं रहता होगा तो काउंटिंग मेरे लिए आसान होती होगी, राइट? कि ये 10 काउंट करने पर मैं बिना कहीं लिखे हुए, बिना कुछ देखे हुए भी बोल सकता था ओके दीज 10 आर देयर, राइट? बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में सबसे अच्छा बेस सिस्टम जो माना गया वो अभी भी 60 को ही दिया गया। वाई द 60? बेबीलोनियन में देखोगे तो ये पूरा 60 पर ही उन्होंने बेस बनाया है। अगर आप देखोगे एंगल्स की बात करें तो वो भी 60 डिग्री के, 60 60 60 पे आप जाके 180 पे जाते हो, राइट? तो ये 60 देने का सबसे बड़ा रीजन था कि इसके डिवीजन बहुत अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। हाफ कर सकते हो, 1/4 इज अगेन ओके, 1/3 इज अगेन ओके, 1/6 इज अगेन ओके, 1/12 इज अगेन ओके। 10 के साथ ये हमारे पास नहीं है, 10 में लिमिटेशन है। मैं हाफ कर लूंगा, 1/4 में फिर पॉइंट में चली गई हाँ, वर्किंग सही। हमारी, राइट? तो ये 60 बेस को एक परफेक्ट बेस माना जाता है कि अगर ये बेस होता तो शायद हमारा नंबर सिस्टम एक बड़े प्यारे तरीके से काम कर सकता था, राइट? बट बेस जैसे कोई भी नंबर मैं लिख रहा हूं, मान लो मैंने ये 4 डिजिट के नंबर लिखे विद अ बेस 10, तो सिंपली वी नो दैट दिस इज 7 इज अ यूनिट प्लेस, 5 into 10 is a 10th place, 1 into 10 square and 5 into 10 cube। ये एक बेस सिस्टम को लिखने का तरीका होता है, राइट? अब इसी बेस सिस्टम को अगर मैं कहूं कि ये बेस सिस्टम जो मेरे पास है किसी 10 के लिए नहीं है, कोई और नंबर है उसके लिए मैं चाह रहा हूं, राइट? कोई और नंबर है उसके लिए मैं चाह रहा हूं, लाइक 5127 का बेस मैं बी रखूं, राइट? बेस बी रखने पर दो बातें मुझे ख्याल रखनी चाहिए यहां पर। फर्स्ट, 7 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत तो है। 7 पे ये दिक्कत है कि मेरे को ये बात बोलनी होगी कि ये बी जो है, जो बेस है बी, वो मेरा 7 से तो बड़ा ही होना चाहिए। जब मैंने बेस 10 लिया है तो जितने भी नंबर आपने लिखे हैं वो ध्यान से देखो, वो 0 से लेके 9 तक ही रहते हैं, राइट? तो 0 से 9 तक रहते हैं, तो ये बेस बी जो है, अगर मैंने 5127 कोई भी नंबर ऐसा लिख दिया, ये बेस बी जो होना चाहिए वो हमारे पास ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ये क्लियर है?
राइट। तो पहला तो बेस हमने बी को रखा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 7, राइट। सेकंड, ये यूनिट प्लेस में तो ये बी टू द पावर 0 चला गया, बट बाजू में मैं करूं तो बी टू द पावर 1 चला गया, उसके बाजू में ले आऊं बी स्क्वायर चला गया, उसके बाजू में ले आऊं बी क्यूब चला गया। ये पूरा नंबर मेरे पास आया, राइट। हाँ, यहाँ पर बी के बारे में अगर मैं बोलूं तो कोई भी बेस के बारे में, यहाँ के बी के बारे में तो बोलूंगा तो वो तो ग्रेटर देन 7 है, बट किसी भी बेस के बारे में अगर मैं बोलूं तो बेस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। किसी भी नंबर के लिए हम ले सकते हैं। पॉजिटिव के लिए भी ये वैलिड है, नेगेटिव के लिए भी ये वैलिड है, या कोई भी दूसरे और भी फैक्टर्स हो उसके लिए भी ये वैलिड होता है, राइट। इसको या तो बेस या रेडिकल कहा जाता है, राइट। या तो हम बेस बोलेंगे या रेडिकल बोलेंगे, जो हमारे बेस सिस्टम पे नंबर्स बने हुए हैं उसके लिए अगर मैं, राइट, पूरी वर्किंग दिखाऊं, ठीक है। बट यहां तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन या डाउट एनीवन? राइट, बहुत ही बेसिक सी बात है, राइट, ऑल यू नो दिस। अब इसी बेस सिस्टम पे हम लोगों ने दो बातें कर ली कि एक हमारे पास जो है 9 10 तक अगर नंबर है तब के लिए हमने बात किया। तो अगर मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, मान ली यहां से भी ऊपर मैं जाना चाह रहा हूं, 11 12 13 14 15 16 तक हम लोग जाते हैं। मैक्सिमम जो हम लोग बेस जो, इससे ऊपर भी आप ले सकते हो, बट रिटर्न फॉर्म में अगर देखेंगे हम लोग 16 तक हम लोग बेस को लेके जाते हैं, जिस पर हम लोग काम करेंगे या जिस पर हमें वर्क करना है, राइट। लेकिन अगर बेस बेस जो है वो 10 से बड़ा हो जाए, राइट, तो उस समय हम लोगों को एक छोटा सा हमारे लिए वर्किंग रहेगा, जिसमें 10 को ए से, 11 को बी से, सी, डी, ई, एफ से हम डिनोट करते हैं। ये तब की बात कर रहा हूं जब मेरे पास बेस 16 है। तो बेस 16 तक के लिए अगर मेरे को जाना है तो 10 11 12 13 नंबर हम लोग जो लिखते हैं उससे मैं ए बी सी डी ई एफ तक से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। तो नंबर्स को लिखने का एक तरीका, जैसे अगर मैं एक 2 एफ ई 05 एंड इसका बेस मैंने रखा 16, 2EF05 का बेस 16 रखा, राइट। तो 1 2 3 4 5, 2 जो है वो हमारे पास जो आ रहा है फिफ्थ डिजिट के लिए, तो 2 × 16 की पावर 4 प्लस एफ। एफ मैं अपने चार्ट पर देखूं जो हमारे पास बना हुआ, तो उस चार्ट पर आई कैन सी कि दिस इज 15 × 16 की पावर 3 प्लस, उसके बाद ई जो मेरे पास आ रहा है 14 × 16 की पावर 2 प्लस 0 × 16 की पावर 1 प्लस 5। ये नंबर है जो डेसिमल में 10 बेस के लिए आपके पास लिखा जाएगा, राइट। ये बेस 16 का नंबर है और ये बेस 10 का नंबर है। तो बेस हमारे पास डिफरेंट वैरायटी से हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं जिस पर हम लोग लाइक वर्किंग करते हैं। कुछ के हम लोगों ने नाम दे के रखे हैं, राइट, जिससे हम लोग बोले तो हम लोग एक दूसरे को बता पाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द बेस फॉर दैट, राइट। यहां तक ठीक है, लिख लिया सभी ने, राइट। ओके सात्विक, यस सर। बेस। एंड इस सिस्टम का नाम क्या है? देखो बेसिक ये अभी बातें चल रही हैं इस पर, लेकिन मतलब बिलीव मी, आपको कम से कम इस साल आईओक्यूएम में 2 क्वेश्चन यहीं से आएगा, राइट। कम से कम 2 क्वेश्चन, यू विल नॉट बिलीव, 2019 में तो 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, 20 में 4 क्वेश्चन। अरे तो मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ कि फिर बाद में आप लोग सर आप बोले थे देखो दो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 2 वी कैन से कि ओके मिनिमम 2 तो रहेगा। बेस 2, तो आप सब जानते हो ये क्या बोलते हैं, बाइनरी, राइट। बेस 3 क्या बोला जाता है, टर्नरी सिस्टम। टर्नरी। बेस 4
क्वाड में चला जाता है, क्वाटरनरी सिस्टम। 8 ऑक्टल, राइट। 10 डेसिमल, ये तो सब लोग जानते हैं, सबसे ठीक आपने आज तक यही यूज किया है। 16 हेक्साडेसिमल। डेसिमल, राइट। 36, राइट। हेक्सा ट्राइजिसिमल। एंड लास्ट चीज जो हमने शुरुआत में मैंने बोला था आपको 60 के लिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अरे वाह, वेरी गुड। सर ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये पढ़ा था ना। हाँ, ट्रिग्नो ये राइट। तो बेसिक नेमिंग जो होती है सिस्टम की, वो कुछ राइट इस वर्किंग के लिए हमारे पास तो दो बातें होंगी, या तो वो बाइनरी ना टर्सरी क्वार्टरी किसी सिस्टम में दिया हो, वहां से मुझे बेस 10 में लिखना होगा। पहली बेसिक बात तो यही रहेगी। और दूसरी बात हो सकती है कि अगर मेरे पास नंबर जो है ये बेस हमारे पास 10 में दिया हुआ है, उसे कन्वर्ट करके मेरे को लाना पड़ेगा, राइट, वापस। ओके। तो इन दोनों को हम लोग को करने का कुछ अपना जो छोटा सा बेसिक रूल है वो जल्दी से देख लेते हैं, तो शायद आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। यहाँ तक आई होप सब लोग नोट कर लिए हो, राइट। राइट। ओके। राइट। थोड़े बेसिक पर हैं, बट बेसिक से तुरंत भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट। Sir, can you show the previous one where I didn't write? I'll share beta, no worry, I'll share this na, if just you'll go through this na, I'll share all this thing, huh? No worry, ठीक Okay. है। से सो अब ये दो चीजें तो मेरे पास आ गई कि कैसे मेरे को लाइक वर्किंग है। इफ बाइनरी टर्सरी जो अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, राइट, नंबर्स को, ये बाइनरी। अब ये बाइनरी नंबर है, इसे मुझे लाइक वी हैव टू गो फॉर द नंबर की व्हाट इज द नंबर। तो जस्ट यू हैव सीन कि अगर इसे नंबर लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 into 2 to the power 5 plus 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0। दिस इज द नंबर। देख लेता हूं क्या आ रहा है। 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 44, ये आया। राइट। जल्दी से एक तो मैंने करके दिखाया, एक आप लोगों के लिए। Or I did not understand. सी बेटा, ये जो आपके पास नंबर सिस्टम दिया हुआ है ना, अभी हमने देखा कि ये नंबर जो हमारे पास है ये है 1 2 3 4 5 6, राइट। ये 6 तक जा रहे हैं, तो इसे मैंने रखा 2 to the power 5, जो बेस था 2 का पावर हमने 5 किया, और ये जो नंबर 1 है उसको यहाँ पर लिखा, राइट। ठीक। जब हमारे पास 0 है तो 0 को लिखा और उससे एक कम किया तो 2 to the power 4 गया पावर। फिर उसके बाद नंबर 1 था, उस 1 के लिए लिखा 2 to the power 3, फिर 1 लिखा उसके लिए 2 to the power 2 एंड सो। Sir, but why with the base 2? बेस मैंने यहाँ 2 दे के रखा था बेटा कि फॉर बेस 2 आई हैव टू राइट। अच्छा, ठीक है अगर सर। मान लो मैं ये लिख रहा हूँ नंबर को 1 1 2 3, राइट, विद अ बेस 4, मतलब यू हैव टू राइट डाउन इन बेस 4। अब बेस 4 के लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो लाइक फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द कोफिशिएंट, तो दिस कोफिशिएंट इज 1। 1 into 4, 1 2 3, फोर्थ प्लेस पे है तो दिस विल बी 3। फिर 1 into थर्ड प्लेस पे है तो दिस विल बी गो विद 2। फिर 2 into 4 to the power 1 प्लस 3 into 4 to the power 0। जो भी नंबर है उसके कोफिशिएंट के साथ में मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, राइट। ये है यूनिट प्लेस पर, ये है 10th प्लेस पर, जो मेरा राइट 10th प्लेस बोलता हूं, राइट। बट ये है 100 प्लेस पर, ये है 1000 प्लेस पर, राइट।
तो वही पावर मैं उनको साथ साथ में देता जा रहा हूं। जैसे जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसमें 0 पावर दिया, जो 10 प्लेस का नंबर है उसमें 1 पावर दिया, जो 100 प्लेस का नंबर है उसमें 2 पावर दिया, जो 1000 प्लेस का नंबर है उसमें 3 पावर दिया। राइट, तो ये मैंने बेस 4 के लिख डाला। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से लिख के आंसर बताने हैं आपको। 21738, गो फॉर दैट। यू कैन राइट डाउन द नंबर या जैसा भी आपको कंफर्टेबली हो। वेरी गुड एवरीवन। जैस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, और सभी का बेस मेरे को जो 8। दिख रहा है वो सही दिख रहा है। सात्विक वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, राघव वेरी गुड, जील वेरी गुड। जील एक बार कैलकुलेशन चेक करना बेटा। मैं स्टार्ट कर लूं। मैं लास्ट से लिखूं, लास्ट से ही शुरू करता हूं। प्रांतिक वेरी गुड, जान वेरी गुड, और एवरीवन। ये यहां से भी लिख सकता हूं। 2 इंटू ये है 1 2 3 4 प्लेस पे, तो 8 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 3, यही आनी चाहिए। राइट, हेलो सर, यस। गुड आफ्टरनून सर। मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो आप थोड़ा ब्रीफ कर कर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है इधर? तो इधर बेटा हम लोग अभी नंबर सिस्टम कर रहे हैं ना। नंबर सिस्टम में बेस नंबर पढ़ा रहा हूँ। गो विद द फ्लो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा ना। जहां नहीं होगा यू कैन आस्क, ओके। ओके, हम लोग थैंक यू। बेस नंबर स्टार्ट किया था ना। राइट, तो 2173 के लिए लाइक 2 इंटू 10 टू दावर 3 होता था। 10 की जगह मैंने 8 ले लिया। यहाँ 1 है, 100 प्लेस के नंबर है, 1 रखा, 8 का पावर 2 ले लिया। 7 हमने 10th प्लेस का नंबर रखा, उसकी जगह 8 ले लिया, एंड सो ऑन। राइट, सो अगर मेरे को कभी भी कन्वर्ट करना, तो ये बेस 10 में कन्वर्जन है। एंड वेरी गुड एवरीवन, सब के सब लोगों ने, मोइज आपने आंसर किया बेटा। Yes, sir, I'm trying. Question, you understand this one, beta? So for you, I'm giving Yes, some sir. question, right? 2 2 1 3 with a base 5, right? This you have to convert in base 10. Wow, everyone. You can write down to everyone also. Viraj, very good. Rajit, very good. Dhaval, Jan, Satvik, Vijay, Raghav, Muska, very good. Moise, very good. Very good, everyone. Akshay, very good. See, so Drishti, you can see this now. This is for you, beta. This 3, 1, 2, 2. So this is 2 into 5 to the power 1000 place का number है, so 5 cube plus 2 into, for this 2, right, for this 2, 5 square
plus 1 into 5 plus 3. Right. This is 125 into 2, 250, plus 25 into 250, plus 5 plus 3. I guess you all are getting this. 30. Right. सो एक कन्वर्जन की अगर हमारे पास बात है कि किसी नंबर को कन्वर्ट करना है, राइट, बेस टू या जो भी बेस गिवन है उससे, सो वी कैन डू दैट, राइट. अब अगर मैं एक कोई नंबर लेता हूं, ओके एवरीवन, राइट. अगर मैं एक क्वेश्चन दूं 100 विद अ बेस a plus 1, राइट, चेंज दिस टू बेस a. बेस a पर ये नंबर को आपको क्या लिखना चाहिए? देखें, what this number will be with a base a. Shreyaj, very good, Raghav. Brajit, very good. Very good, Vijay. No, Akshaj, very good. See, so we can see this. This is nothing but 1 into a plus 1 the whole square plus 0 into a plus 1 plus 0 into a plus 1 to the power 0. Right. ये दोनों टर्म तो मेरे जीरो हो गए, राइट. मीन्स आई एम गेटिंग a plus 1 the whole square. What is that? a square plus 2a plus 1. अब बेस a की मैं बात करूं तो दिस इज 1 into a to the power 2 plus 2 into a to the power 1 plus 1 into a to the power 0. So what is this number? 1 to 1 with a base a. Are you getting this? राइट. कितना सिंपल हो जाता है ये. कम मतलब होल सर लास्ट स्टेप नहीं समझा. लास्ट स्टेप में व्हाट आई एम डूइंग ना, कि मुझे बेस ए चाहिए था. बेस ए का मतलब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन ए हाँ. कोफिशिएंट, देन ए टू द पावर 0 का कोफिशिएंट. ए टू द पावर 0 का कोफिशिएंट इज 1, ए टू द पावर 1 का कोफिशिएंट इज 2 एंड ए स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1. सो आई एम राइटिंग दिस इज 120. ओके सर. Okay, so one question for you, huh? First note it down and go for this, right? I'm giving you the same question, right? This having the base a plus 1, you have to change this to base a. A base के लिए क्या बोलूं? Wow. Good, everyone. आप लोग इस पे भी लिख सकते हो, मेरे को ना चेक करना आसान हो जाएगा ना एवरीवन वाले में. इंडिविजुअली जाना पड़ेगा मेरे को. एवरीवन में आई कैन सी दिस. राघव वेरी गुड. सात्विक वेरी गुड. रामचरित वेरी गुड. जयेश वेरी गुड. श्रेयज वेरी गुड. अक्षज, विजय, अब्राजीत वेरी गुड. धवल वेरी गुड. बहुत अच्छे बेटा. सर्विता वेरी गुड. जान वेरी गुड. बहुत अच्छे. विराज आंसर. जील किया क्या? नुस्खा भेज दिया. ओके ओके. गुड. हाँ, भेज दिया. वाह, वेरी गुड. परफेक्ट.
Perfect. See, very good, everyone. See, so this is again 1, 2, 3, 4 means 1 into a plus 1 power 3 plus 0 into a plus 1 the whole square plus 1 into a plus 1 plus 0, right? एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं इसके, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 1 प्लस a² प्लस 2a प्लस 1 प्लस a प्लस 1. कैन यू सी दिस? ए क्यूब प्लस a² का क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे पास? 4a². a+1 का होल स्क्वायर तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। 0 है तो ये तो 0 ही चला गया, तो मेरे को मिलेगा ही नहीं कुछ, राइट? तो 3a² में ही मेरे पास है नंबर, राइट? सो दिस इज 3a², राइट? एंड a वाले टर्म में 4a आ रहा है प्लस अ कांस्टेंट, राइट? सो 1 3 4 and 1 plus 1 is 2. This is 2. 1 3 4 2. How many of you got right? Write down yes in chat. कितने लोगों को सही मिला आंसर? Almost everyone. Right? ठीक है, तो एक इस तरह का लास्ट क्वेश्चन करता हूं, फिर नए कंसेप्ट को दिखाता हूं. हाँ, एक बेस वैल्यू n नंबर ले रहा हूं 10 के लिए, जो n जो है, दिस n इज 503 with a base b, and the same n is 305 with a base b plus 2, right? Find n. तेरे पीवाई क्यों है ना? Yes. ये IOQM का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो, एकदम बेसिक आपने किया है, एंड नाउ यू हैव द क्वेश्चन, एंड ये सॉल्व होना ही चाहिए, राइट? हम लोग एकदम प्रोफेशनली इस चीज के लिए जा रहे हैं. हमें मार्क्स चाहिए IOQM में, और मार्क्स तभी मिलेगा जब हम लोग प्रोफेशनल रहे, हमें मालूम है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं और यहां से हमें क्रैक करना है, राइट? गो फॉर दिस. Base b and base b plus 2. And I'll request everyone, please switch on your camera. Camera on रखो बेटा आप लोग. वाह, b की वैल्यू निकालनी है हमें. सर बी की सर एन चाहिए ना? n भी निकाल चलेगा, b निकालो तो n आ ही जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. ये मेरी फोर्स तैयार हो रही है इस बार IOQM क्रैक करने के लिए. वाह, वेरी गुड. सात्विक, उज्जान, विजय, राघव, अनुष्का, श्रेयज, विराज, वेरी गुड. अक्षय, वेरी गुड. अबराजीत, वेरी गुड. अभिता हो गया. जील, गैस, वेरी गुड. अंतिक, वेरी गुड. वाह, सॉरी सर, वो फैट फिंगर एरर, क्या ये क्या क्या जल्दी में बोल गया तू? सर फैट फिंगर एरर सर, ओके गलत की पर हाथ पड़ गया. ओके ओके. फैट रामचरित, हाँ, आंसर. स्वास्तिक, बेसिक है बेटा, एकदम आंसर आने चाहिए. अद्विता, वेरी गुड, बहुत अच्छे. सर भेज तो दिया था. धवल, सिंपल, आर्यन, सिमिल, पुरंजय, डन. यस सर। Okay, good. See, so what is this number, right? So
फर्स्ट ये वाले के लिए वर्क करूं तो दिस इज 5 इंटू बी स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 3, and that must be equal to 3 into b plus 2 the whole square, 0 into b plus 2 plus 5, right? इक्वेट कर देता हूं, 5b square plus 3 is equal to 3 times of b square plus 2b plus 4 plus 5, right? This is 2b square minus, ये भी 4 ही आ जाएगा ना, minus 12b, right? Minus 14 is equal to 0, means b square minus 6b minus 7 is equal to 0. So this is b minus 7 and b plus 1. Okay, मतलब माइनस को मैं नहीं लेते प्लस, तो b is equal to 7. हो सकता था -1 भी बेस हो, बट उसके लिए वो सेटिस्फाई नहीं करता, नहीं कर रहा सर, 3 आ गया ना, तो हाँ। 5 और 5 से बड़ा होना पड़ेगा बेस को। राइट, तो वो गड़बड़ हो जाने से मैंने छोड़ दिया उसे, राइट। तो मेरे पास बेस है 7, तो बेस अगर केवल निकालना होता तो 7, एंड नंबर अगर निकालना है तो किसी एक में रख देता हूं, दैट्स n इज इक्वल टू 5 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 3, यही सिंपल है। 49, 5 इंटू 49 प्लस 3, राइट, 248 समथिंग लाइक दिस, राइट। कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड प्लास्टिक, वेरी गुड एवरीवन, राइट। सो राइट विराज, वेरी गुड दृष्टि, वेरी गुड। तो एक ये बेसिक कंसेप्ट हमारे को ये पता है कि ओके, बेस चेंजिंग के लिए हमारे को अगर कुछ भी इस तरह का काम करना हो तो वी नो कि एग्जैक्टली हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसपे हम लोगों की वर्किंग अब ये रहेगी कि हमने जो कन्वर्जन किया उस कन्वर्जन को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कैसे चेंज किया जा सकता है। लाइक मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लेता हूं मैंने 31 ले लिया, ये बेस 10। और बेसिक सा एक बार काम करके दिखाएं कि अगर ये बेस 10 में है और मुझे इसे बेस 2 में, पहले मान लेता हूं बेस 2 में ही ले जाना है, राइट, या बेस 8 में ले जाना है, या बेस 7 में ले जाना है, राइट, वॉट एवर इट इज, राइट। कई तरीके, डिफरेंट तरीके होते हैं इन पर काम करने के, एंड मेरा मानना है सबसे अच्छा तरीका होता है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छा लगता है वही सबसे अच्छा तरीका। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि ये 31 है, उसको मैं चाहता हूं बेस 7 में लिखना, तो 7 से अगर मैं सबसे पहले इसे डिवाइड करूं तो 7 से डिवाइड करने में, राइट, ठीक है ना, ये आएगा। तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम दिस, तो मैं लिख सकता हूं इसी नंबर को 4 इंटू 7 प्लस 3, इस तो यही बोल रहा है मेरा, राइट। तो अब जो बेसिक हमने पढ़ा, तो बेसिक तो हमने यही किया कि 7 टू द पावर 1 है और इसके पहले 7 टू द पावर 0 है, मतलब ये 4 इंटू 7 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 7 टू द पावर 0 है। अगर बेस 7 में मैं इसे लिखना चाह रहा हूं तो मैं सीधा लिखूं 43, लॉजिकल। हाँ, मैं बहुत सारे फंडामेंटल 7 से डिवाइड करूं, ये हो रहा वो हो रहा है वगैरह 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 वगैरह, राइट। तो मैं आसानी से काम पे जा सकता हूँ कि ओके कहाँ तक मेरे को जाना है, एंड मेरे को जो रिमाइंडर बच रहा है उसी पर मेरे को काम करने हैं, या कितने तरीके से आप जा सकते हो या कैसे इसके वर्क हो सकते हैं, राइट। सो ठीक है ना। तो अगर मैं 7 का बेस या जो भी एक बेस बनाना चाहता हूं, तो मैं अगर बोलूं आपको 521, राइट, ये 10 का बेस है और इसे बेस, चलो 7 में ही आप कन्वर्ट करके बताओ क्या।
वाह, डन 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 डन। वील, अब्राजीत, अघव, अब्राजीत एक बार चेक करो। वेरी गुड रामचेत, चेस, वेरी गुड। ओके, देखिए शुरू करें। That is the answer. 1312. वेरी गुड, 1312, बहुत क्लोज है बेटा। 521, 7 से डिवाइड करूं, राइट, व्हाट आई एम गेटिंग। सेवन से डिवाइड किया, हाँ, ये भी आ तो वही रहा है नहीं, मतलब ये 7 को मैं 521 को जो लिख रहा हूं, 7 into 74, राइट, +3। देखना मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, मतलब कुछ लोगों के लिए पहली बार है तो वही तरीका बता रहा हूं, बट ये मैंने ऐसा लिखा, राइट, 7 into 74, राइट। अब ये अगर मैं 7 के मल्टीपल पे लिखना चाहूं, राइट, तो कैन आई राइट दिस कि ये मेरे पास है 7 into 10 + 4, ये भी लिख सकता हूं। तो व्हाट आई एम गेटिंग, 7² into 10, और वो 10 को मैंने, जो ये नंबर 10 है, उसे लिख दिया 7 + 3 +7 into 4 + 3। देखना कितना प्यार से आएगा आपका नंबर ना। ये मल्टीप्लाई किया 7³ +3 into 7² +4 into 7⁻1 +3। मैंने कोई फंडामेंटल नहीं लगाया, मैंने सिंपल बोला अब मेरे पास जो बेस बन गया वो बन गया 7। ये है 7³, ये है 7², ये है 7, और ये है 7⁻0। जो ना भी लिखूं तो चलेगा मेरे को। तो कैन आई से नाउ कि मेरे पास अगर बेस 7 की बात मैं करूं तो ये है 1 3 4 3। आई होप यही आपको आया होगा डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के बाद। मैं लॉन्ग डिवीजन किया ही, मैं अपने एक्सक्यूज मी सर, बेस, आप थर्ड स्टेप से वापस समझा सकते हैं क्या? वो स्टेप कैसा है, मुझे मैं समझ नहीं आया। मैं फर्स्ट स्टेप से वापस समझाऊंगा। देखो ओके। फिर से एक बार देखना, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम सेइंग कि 512 जो मेरे पास नंबर है, सॉरी 521 जो मेरे पास नंबर है, उसे लाइक 7 से डिवाइड करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग कि 7 इंटू जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो मैंने लिख डाला, तो 7 into 74 + 3। बट मेरे थॉट प्रोसेस ये बोल रहा है कि अगर मेरे को बेस 7 लाने हैं तो जितने भी नंबर्स लाने हैं उसे मेरे को 7 से लेसर में लाने होंगे, राइट। तो मैंने ये 74 जो नंबर है उसे भी 7 के फैक्टर्स में लाना चाहा, तो 7 के फैक्टर में दिस विल बी 7 into 10 + 4, राइट। 7 into 10 + 4, इज दिस ओके? Now this 10 is greater than 7, so again I am reducing this 7 as 7 + 3, right? So if this is 7 + 3, now I'm multiplying this 7 square. So each and every number I'm getting with a multiple of 7, except the last one is a constant one. So 7³ is giving the 1000 place number, 7 square is giving the 100 place number, 7⁻1 is giving the 10th place number, and 7⁻0 is giving me the unit place. Is this okay? Right? यस सर। ठीक है दृष्टि, इज दिस ओके बेटा? Sir, I am not good. Sir. एक क्वेश्चन Yes, के थ्रू और देखूं एक बार, प्रांतिक Yes, sir. क्वेश्चन के थ्रू देखूं। सो अगेन आई एम गोइंग विथ 534 विथ अ बेस 8। कोशिश करके देखो ना, मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं ले जाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं शॉर्ट में काम करना, तो एक बार ट्राई करें आप।
कहीं दिक्कत होगी, आई टेक केयर होता है। 2-3 क्वेश्चन लगेंगे, यू विल बी यूज टू ऑफ दिस, राइट। क्योंकि ये सब ना अपने आप में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, ये सब कहीं बीच में आएगा जिससे हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग उतना ही इस पर काम करें जिस पर हमारे को डायरेक्ट हम रिजल्ट के आसपास में पहुंच पा रहे हैं। सर ये बेस 10 में ना? बेस, हाँ, बेस 10 में है, जिसको मुझे बेस 8 में लिखना है, राइट। दिस इज बेस 10। थैंक यू जेल। राइट, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस 8। उल्टा काम कर। वाओ, अबराजीत, वेरी गुड। Okay. Wow, Swastik, very good. Jan, very good. Suraj, very good. Seal, very seal. Jayesh, very good. पहले बेसिक की बात चल रही है, दीज आर द बेसिक्स, राइट। विजय, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, चेक दिस आउट। सर बेस 8 है, 8 तो आ ही नहीं सकता बेस 8 में। क्यों? बिकॉज सर 8 8 तो फिर रिमाइंडर वो 8 हो ही जाएगा ना। आएगा ना? हाँ, 8 और उसके ऊपर के नंबर अपने आप चेंज होंगे, करने तो सबको, अभी डिस्कस करेंगे। हमेशा बेस, शुरुआत का बेसिक पर ही काम है। वाओ अनुष्का, वेरी गुड। जील, वेरी गुड। उज्जान, सिमिल, अक्षज, राघव। ओके, डन। रामचरित, वेरी गुड। उज्जान, उज्जान कैलकुलेशन चेक करो या देखो, शायद आपको लिखने में कुछ गड़बड़ हुई। हाँ सर, लिखने में गलत हुआ। ओके, कर लिया, स्टार्ट। तो 5 3 4 8, कैसा आ रहा है? 8, राइट। 64, 8 into 8 plus 2, right, plus 6 ना, यहीं पर खत्म ही हो गया ये। तो हमने लिखा 8 into 66 plus 6। अब ये 66 को रिड्यूस डाउन करो, राइट। 8 into 66, 64 प्लस 2। 64 को 8 स्क्वायर ही लिख देता हूं ना, प्लस 6, right? So this is 8 cube plus 2 into 8 plus 6. Means this is 8 cube plus 0 into 8 square plus 2 into 8 to the power 1 plus 6. So 8 cube is 1, 0, 2, 6. I guess, अरे वाह, कितने लोगों के ये आंसर रहे? Write down yes in chat, please. Wow. Wow, everyone. Wow. Sir, Hmm. sir, I did not understand the last third step. This one, beta? No, sir, last third step. This Third one? last. Yes, sir. So this 8 I'm multiplying inside. So this is 8 cube and this is 2 into 8 plus 6. Yes, sir. Then, sir, after that step. Right? So 8 cube is, when the base is 8, means 1 into 8 cube. Now second is not given, means 0 into 8 square. Then 2 into 8 to the power 1 plus 6 into 8 to the power 0. Right? Now with the base 8, I'm writing the number. The coefficient is 1, the coefficient is 0, the coefficient is 2, the coefficient is 6.
right? 8 cube, the coefficient is 1. 8 square, the coefficient is 0. 8 square is not there, means the coefficient is 0. 8 coefficient is 2. 8 to the power 1. 8 to the power 0, coefficient is 6. So I'm writing 1026. Okay, sir. Now, one more question on this, right? Be careful. A, B, C, D with a base E is equals to E, B, C, D with a base E. Right? Solve this. क्या निकालना है इसमें? Find possible values of A, B, C, D and E. Very good, Simil, Zeel, very good. Very good, Akshay, Anushka, Satvik, Vijay, Ujjan, very good. The simple question, right? Very good, Raghav. See, from first one, can you say this? The first one, can you say this, right? A must be less than E. For the second one, can I say E must be less than A? Because base जो होगा वो तो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, right? So one time I'm saying कि A less than E and second time I'm saying E less than 1. So ये तो contradict कर दिया, नहीं? Not possible. Very, very, very good. Drishti, very good. Viraj, very good. Right? So एक बेसिक हमारे को जो नॉलेज चाहिए कि लाइक हाउ टू गो विद द नंबर्स एंड ऑल, या कन्वर्जन जो मेरे पास है वो कन्वर्जन कैसे करने हैं, दो चीजें और बच गई छोटी छोटी जो बेसिक पहले जल्दी से कर लें तो नंबर पे पहुंचना हम लोग को आसान हो जाएगा. सी, अब अगर मेरे को ऐसा नंबर मिल जाता है जो लाइक पॉइंट में दिए हुए, राइट, डेसिमल के साथ में दे रहा हो एंड उस पर मेरे को काम करना हो, क्या होगा? लाइक मेरे पास गिवन है 0.42 का बेस 5, राइट. अब अगर ये नंबर मेरे पास गिवन है, हाँ, सो जो हम लोग नंबर पॉइंट के पहले था उसमें 5 to the power 0, 5 to the power मल्टीप्लाई कर रहे थे. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दिस. कोई कंफ्यूजन या डाउट? Or confusion. क्या बेटा? Sir, not able to understand. आप जो डेसिमल लिखते हो, राइट, अगर डेसिमल में 0.4 का मतलब क्या होता है? 4/10. 0.02 का मतलब क्या है? 4/10 स्क्वायर, राइट. तो उस 10 के जगह बेस मैंने 5 कर दिया, तो इस 10 को मैं 5 से रिप्लेस कर दिया, इस 10 स्क्वायर को मैं 5 स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया. Yes. So only like the base number you have to change, right? But what I am saying now कि अगर मैं इस नंबर को, अभी जो हम लोगों ने अभी तक नंबर किया, अगर इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करो और नंबर को चेंज करके मैंने लिख दिया 7/16 का बेस 6, राइट. इस बेस 6 में मेरे पास गिवन है, राइट, 7/16, राइट. बेस 6 में मेरे पास गिवन है. नाउ आई हैव टू टेल व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर, दिस लाइक व्हाट इज द नंबर इन बेस 10. सो कैन आई से दिस कि अगर ये बेस 6 के साथ में आ रहा है A1, A2, A3, A4 अप टू, लाइक हो सकता है ये इनफिनाइट तक जा रहे हो, राइट, या रिपीट कर रहा हो अपने आप को, राइट. सो राइट, पॉइंट A1, A2, A3 करके मैंने पूरे नंबर को स्प्रेड आउट कर दिए. नाउ अगर मैं डेसिमल को यहां से हटाऊं, पॉइंट को अगर मैं हटा रहा हूं, तो कैन आई राइट A1/6 प्लस A2/6 स्क्वायर प्लस A3/6 क्यूब प्लस A4/6 टू द पावर 4 एंड सो ऑन. जहां पर A1, A2, A3, A4 जो भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो लेस देन 6 वाले अपने अपने नंबर्स उसी तरह से शिफ्ट हो रहे होंगे, राइट. एंड दिस इज 7/16 का बेस 6 में हमारे पास नंबर है. नाउ अब मेरे को A1, A2, A3, A4 ये नंबर्स निकालने हैं.
क्या उपाय रखा जाए जिससे ये नंबर मेरे पास आराम से आ जाए बिना कोई दिक्कत का। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं कर सकता हूँ। क्या, मैं दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42/16 इज इक्वल टू A1 प्लस A2/6 प्लस A3/6 स्क्वायर। एक 6 के पावर सब में कम हो जाएंगे, राइट। एंड कैन यू सी दिस, ये अगर मैं सॉल्व करूं तो अब ये मेरे, सर इंटीजर पार्ट लेना है सिर्फ। वेरी गुड, तो इंटीजर क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2। 10/16। हाँ सर। तो A1 की वैल्यू तो मेरे को दिख गई, ये है, और बाकी बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ नंबर है उसकी वैल्यूज को निकालने के लिए फिर यही ऑपरेशन, सर फिर से 6 से मल्टीप्लाई करना। राइट। तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब आ गया 10/16 इज इक्वल टू A2/6 प्लस A3/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। 10/6 को मैं लिख दिया 5/8, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। 30/8। 30/8, 3 आ जाएगा सर A2। एक 6 यहां चला गया तो A3/6 प्लस A4/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, 6/8। आई थिंक इसमें अब दिक्कत तो आपको नहीं जाएगी। तो पॉइंट में निकालना हो तब भी मेरे लिए आसान काम रहेगा। अच्छा, ये मैंने A2 निकाल लिया है, ट्राई टू गेट दिस A3 एंड A4 ऑल्सो। तो आसानी से आप निकाल सकते हो, A3 A4 भी आसानी से आ जानी चाहिए। प्लीज नोट डाउन, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत बार ये काम कर सकता है अगर पॉइंट में मैं जा रहा हूं तब। तो एक बेसिक नॉलेज हम लोगों ने अपने तरफ से कर लिया कि एग्जैक्टली हमारे पास बेसिक नॉलेज है कि व्हाट इज दिस बेस नंबर, पॉइंट में हो तब कैसे करेंगे, कन्वर्जन करना हो तब कैसे करेंगे, एंड उस पर आगे अगर हम लोग को वर्क करना हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं उन पर जिसके हम लोगों को जरूरत है। क्या, तो अब डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन के कैसे होंगे एंड उस पर हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग। ये जल्दी से ये वाला लिख लो आप लोग, तो मैं अब थोड़े आप लोगों के लिए क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूं। ओके एवरीवन, स्टार्ट करूं? कुछ चैलेंजेस, क्या बोलते हो? तैयार यस हो सर। सब? आवाज नहीं आई? रेडी? यस सर। यस यस सर। यस यस। चलो चलो, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। मैं या तो आपको एएमसी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, या कुछ कुछ क्वेश्चन आईयूक्यूएम के कराऊंगा, या कुछ क्वेश्चन और डिफरेंट ओलंपियाड्स के कराऊंगा, राइट। तो जिसमें एक दो क्वेश्चन बीच में मेरे अपने फ्रेम किए हुए हैं वो भी आपके पास आएंगे, राइट। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। फर्स्ट, फॉर n greater than equal to 1, let am be the number beginning with n nines followed by 744। एग्जाम्पल, जैसे A4 मैंने बोला तो 1 2 3 4 744, राइट। डिफाइन, ये थोड़े से लैंग्वेजेस आपको परेशान करेंगे, राइट, और इसी लैंग्वेज को आपको समझना है। मैं थोड़ा सा समझा भी दूंगा आपको। Fn is equal to maximum of m belongs to natural number such that 2 to the power m divides an, right, for n greater than equal to 1. Find value of f1 plus f2 up to f10। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूं या ओके? ठीक है,
किसी के लिए मुझे हेल्प करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, या आप ट्राई करना चाहोगे थोड़ा सा? सी क्वेश्चन क्या मेरे को बोल रहा है कि मेरे को बोला है कि जैसे कोई भी A4 नंबर है, तो 9999 चार बार, देन 744, राइट। बोलता है इससे मुझे 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2 के पावर से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, राइट। तो मैक्सिमम वो जितनी बार डिवाइड होगा वो ही नंबर आपका F1, F2, F3, F4। मतलब अगर मैंने F1 रखा, F1 का मतलब हो गया 9744। अब ये जितने 2 टू द पावर मान लो 16 से डिवाइड होता है, 2 टू द पावर 4 हो गया, तो F1 की वैल्यू 4 हो। फिर F2 पर वही काम मुझे देखना है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, सबसे अधिक जरूरत होती है जब एग्जाम के लिए आप जा रहे हो इस तरह के क्वेश्चन में, आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन होता सिंपल है, बट लैंग्वेज आपको फंसाएगा पूरा। 2 से 3 बार तो आपको क्वेश्चन को ही रीड करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, देन प्रोसीड, टेक योर टाइम। आई होप मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया आपको। बस एक ही रिक्वेस्ट सभी से, कैमरा ऑन रखें ना। अच्छा, A3 निकाल भी लिया, वाह स्वात, सात्विक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक एक करके जाएं, राइट। ये 5 मार्कर क्वेश्चन के टाइप का है, सो टेक योर टाइम, आपके पास 5 मिनट्स रहते हैं, आराम तो से। मैंने जो A3 निकाला था वो प्रीवियस क्वेश्चन का था, जो आपने करवाया था 7/16 बेसिक्स। शायद यहाँ भी A3 कुछ ऐसा काम ना कर जाए, राइट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो सर A3 मिल गया। वाह वाह वाह, अनुष्का, वेरी गुड। अक्षय, धवल, अद्विता, राघव, मोइज, दिस इज अ गुड वन, राइट। हाँ, A3 इज दिस, राइट। 999999744, राइट। अब ये किससे डिवाइड होगा? अगर 16 से मान लो ये डिविजिबल है, राइट, तो मैं बोलूंगा ये 2 टू द पावर 4 से डिविजिबल है, तो माई आंसर 2 टू द पावर 4 है, तो आंसर इज 4। मतलब F3 की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। अगर मान लो ये 8 से डिविजिबल है, मतलब ये 2 टू द पावर 3 से डिविजिबल है, तो मैं बोलूंगा आंसर इज 3, राइट। ये मान लो केवल 4 से डिविजिबल है, 2 स्क्वायर, तो आंसर इज 2। ये 1 से डिविजिबल है, मतलब 2 टू द पावर 1 से डिविजिबल है, तो आंसर इज 1, अकॉर्डिंगली यू। राघव, ये क्या केवल एक के लिए निकाला या टोटल है बेटा? सर सही है क्या? है। फिर आपका आंसर भेजा सही है क्या? हम्म। अब
पूरे निकाले वो तो नहीं लगता क्या, मतलब पैटर्न देख के किया? सर मैंने तो पैटर्न देख के ही किया। पैटर्न देख के किया। आप दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब वो सही भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो मेरा नॉट बैड उजान। राघव। फिर मैंने भी भेजा। हम्म, नॉट बैड। एवरीवन में भेज सकते हो आप लोग यार, नो वरी। आओ देखें, डिस्कस करें क्या? हम्म, कैसे आप लोग कर रहे हो, चलो आप लोग बताओ ना, अच्छा लगेगा। सर मैंने तो बस पहले 3 का किया, उससे पैटर्न मिला तो उससे आगे किया। लगा कि आगे भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, हाँ राइट? सर। पहले 3 का मतलब कि आपने पहले किया 9, और इसको कैसे किया, मतलब सर तो नॉर्मली डिवाइड कर दिया, टू द पावर 2 से, सेवन मतलब फोर फोर राइट सर ये। 2 से डिवाइड करता रहा। ओके, A2 है 99744, A3 है 999744, यही ना? हाँ सर, पहला 2 टू द पावर 4 से हुआ, दूसरा 2 टू द पावर 5 से, तीसरा 2 टू द पावर 6 से। ओके ओके, सर फिर उसके बाद मैंने बस यही पैटर्न आगे लगा दिया और होप किया कि हो जाए। नॉट बैड। मतलब पैटर्न अब चल भी रहा है या नहीं वो हमें नहीं मालूम ना, हो भी सकता है चल रहा, आप जो बोल रहे हो सर बिल्कुल सही। पहले 3 में तो चल रहा था। ये मॉड क्या लगाया राघव आपने? सर जनरल नंबर लिखकर। जनरल नंबर मतलब? सर तो 10 to the power n-1 into 10 cube plus 744, तो 10 to the power n+3 minus 256। देखो ना, मैं एक एक चीज आप लोग को बताता हूँ ना। देखो, ये जो एग्जाम जो IUQM का है ना, वो नंबर सिस्टम अगर है या जैसा भी है, वो कोशिश करता है आपको नंबर के साथ खेलने का, कि आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप नंबर के साथ कैसे प्ले कर सके। अब इतने नंबर है, 744 ही क्यों? ये तो पूरी तरह से नंबर सिस्टम, ओलंपियाड की बात कर रहे हैं हम लोग ना, कोई जनरल इक्वेशन और जनरल एग्जाम नहीं है, कोई ओलंपियाड की बात हो रही है। इतने नंबर कुछ होने के बाद भी मेरे को ये लास्ट में 744 ही उसके दिमाग में क्यों आया? क्या होता है 1000 से अगर 744 को मैं माइनस करूं? सर 256 तो 8th पावर तक जाता है वो। वो 256। कैमरा ऑन रखो आप लोग यार, कैमरा ऑफ कर रहे हम्म, हो? ए श्रेयज, अच्छा 256 का मतलब होता है 2 टू द पावर 8। 8। तो फर्स्ट नंबर जो आपके पास है, या मैं 9 यहां से ही बात करूं, तो व्हाट वी कैन अरे राइट, यार इसे क्या लिख सकता हूं? सर 10 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 8। वेरी गुड, राइट। उसके बाद वाले नंबर को? सर 10 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 8। अच्छा। अक्षर, अक्षर, हाँ सर। देखना क्या फंसा रहा था आपको। अब उसके बाद का नंबर क्या हुआ? 2 टू द पावर 10 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, फिर 10 टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8, फिर 10 टू द पावर 9 माइनस 2 टू द पावर 8, फिर 10 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 8, ऐसे ही कुछ जा रहा है। हाँ सर, तो 30 प्लस 45 55 85 आ रहा है टोटल। सर सही था मैं, और ऐसा टाइप भी कर दिया। आना, आराम आराम से, इतना जल्दी नहीं ना, कुछ ऐसा आ रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास है 2 into 5, मतलब 2 टू द पावर 4 निकलेगा, तो इसमें केवल 2 टू द पावर 4 निकल रहा है, मतलब यहां पर 4 बार ही मैं ले सकता हूँ 2 टू द पावर 4। यहां पर कितना निकल रहा है? 5। यहाँ कितना निकल रहा है? 6। यहाँ 6, कितना निकल रहा है? फिर 7। 7, फिर यहाँ 8, 8, फिर 9, फिर 10। यही तो 9 कैसे निकालोगे यहां से? सर 8 सॉरी 9 नहीं 9 आ नहीं, रहा। सॉरी 8, 8 सॉरी 8। फिर फिर कितना 2 की पावर 8, 8 8 वापस आ रहा है। हम्म, तो अरे उसके बाद दो काटना होगा, 83। 83। सर 70 आएगा फिर। राइट। अब 10 की पावर, ये तो कहां तक मैं पहुंचा हूं? A3, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, ये A8 है, फिर A9 है, फिर A10, कुछ ऐसा।
समझ में आई बात? सर इम्पेशंस में आकर गलती कर दी। पेशेंस में आके गलती कर दी। एंड मजेदार बात क्या है ना कि मैक्सिमम मैक्सिमम जगह पर इसके सॉल्यूशन गलत दिए हुए। ये क्वेश्चन उठाने का ये भी एक रीजन था। मैक्सिमम जगह पर मैक्सिमम लोगों ने गलत सॉल्व कर दिया। ये सर वो देख ही नहीं पाए हैं कि ये क्यों क्वेश्चन दिया, क्योंकि यहाँ 2 to the power 8 था, जिसके कारण ये पूरी कहानी हुई। ये डिवीजन करके तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं होना है। कोई बात होगी जो छुपा है क्वेश्चन में, राइट? उस चीज को निकालना ही हमारा सबसे बड़ा काम होता है, राइट? तो उस पैटर्न को अगर मैंने देखना सीख लिया ना, ये एक सिंपल एग्जाम है, तो आपको डिवीजन पर नहीं जाना है आगे से, राइट? वी हैव नॉट टू गो फॉर द मतलब ब्लंट डिवीजन, और वो होता है ना, उस पर कोशिश करना है कम जाने का, राइट? साइक्लिसिटी हो तब भी बात बनती है। यहाँ साइक्लिसिटी के अलावा कुछ और जगह थी, तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके नंबर को देखना बनता है। आई होप सभी को ये क्लियर होगा, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये दिया। हाँ, अगर नहीं भी क्लियर होगा 2-3 बार इस क्वेश्चन को करें, 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, राइट? देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों मैंने माइनस करके ही लेने की कोशिश की इसे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आईओक्यूएम का, ये भी आईओक्यूएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? तो मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको आजू बाजू के क्वेश्चन ही करा पाऊं, राइट? नेक्स्ट, इसी का मैं इसी प्रैक्टिस सेट पर सेकंड क्वेश्चन, a rational number written in base 8, a b c d, राइट? 8 बेस पर लिखा हुआ, एंड इसी नंबर को लिखने का दूसरा तरीका मेरे पास है, बी बी पॉइंट बी ए, ये बेस 12 में। सर वो Right. पॉइंट है ना? पॉइंट है बेटा ये ना, बड़ा भी नहीं किया था हमने ना, तो इसलिए पॉइंट को एक बार यहाँ इंट्रोड्यूस किया हूं। सर पिछले क्वेश्चन में जब 10th पावर 8 माइनस 2 पावर 8 आता है, उसमें 2 पावर 8 से ज़्यादा वाला पावर भी डिविजिबल होती है। 10 to the power 8 माइनस 2 to the power 8, कॉमन लेके देखो क्या आ रहा है। सर तो कॉमन लेते हो तो 5 पावर 8 माइनस 1 आता है, जो 2 से डिविजिबल है, तभी उसके 2 पावर 8 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। वो 13 आ जाएगा वहां पे। 13। सर आगे सारे 30 रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, केवल एक ही 13 आएगा। हाँ, सिर्फ वो केस में एक ही केस आएगा जो 13 आएगा, यहाँ वाला। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है वो, ये वाला केस को। केवल एक ही केस है जो 13 देगा, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, दिखा दूं? नहीं सर, वो समझा 5 to power 8 है। राइट, 2 to the power 8 तो ये कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? 5 to the power 5 to power 8 minus 1। अब ये 5 to the power 10 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं 5 to the power 5 plus 1 and 5 to the power 5 minus 1, राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अलग अलग इसे मैंने ओपन अप कर दिया, राइट? हाँ, तो वहां से मेरे को मतलब ये सर जो वो तो ए आप प्लस वाले में होगा ना? हाँ उस तरह से 10 to the power 10 से हम 2 to the power कॉमन लेंगे तो 2 के फैक्टर्स बाकी रहेंगे ना? हाँ, 2 to the power टू द 10 पावर to the power 4 और 6 यहाँ से 2 to the power 1, मतलब टोटल मिला के यहाँ से 2 to the power 5 आ रहा है। यहाँ पर आपके पास एक और फैक्टर ये जुड़ गया, मतलब पूरे मिला के अगर आप देखोगे तो आपको कितने मिलेंगे, राइट? अभी कितना हम लोगों ने निकाला था 70, और ये वाले एक्स्ट्रा 5 होंगे, तो टोटल मिला के आई गेस आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। केयरफुल से होते हुए करोगे तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो ना काउंटिंग काउंटिंग से नहीं करना था, बड़ा सिंपल सा काम था, राइट? ना ए बी सी डी विद अ बेस 8, बी बी डॉट बी ए विद अ बेस 12, राइट? ये गिवन है, फाइंड ए बी सी विद अ बेस 10। टेक योर टाइम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से। कल हमारा जो लेक्चर होगा सेम टाइम हम लोग करेंगे, अपना जो टाइम है फिक्स 7 o'clock। एवरीवन इज ओके विद दैट टाइम ना? ठीक है सर।
सभी को Yes. कंफर्टेबल है ना? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज एवरीवन, राइट डाउन यस इन चैट। सर कल क्लास कितने देर का होगा? 7 o'clock बेटा। विराज 7 to 7 to 8:30। मोइज ओके ना? मोइज ओके ना? 7 to 8:30 ओके ना? यस सर। दृष्टि ओके 7 to 8:30 Yes, sir. ओके। विराज ओके? विराज ओके। वाह वाह, ये आंसर आना चाहिए आप लोगों से। हाँ, इसमें बहुत अधिक। विजय कुछ बोलना चाह रहा था? नहीं सर। ठीक। मैं कल के लेक्चर में, आज आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा। हाँ, मेन कल के लेक्चर में हम लोग कुछ और इसको आगे बढ़ाएंगे, राइट? तो मैं स्टार्ट करूं या आप लोग ट्राई कर रहे हो? सर 1 मिनट बस। ओके ओके। सर इसमें ABCD इंटीजर्स होंगे ना? ए बी नेचुरल 4 नंबर हैं, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर जो हमारे नंबर होते हैं। कौन से हैं ये तो आपको डिसाइड करना होगा। डेसिमल नहीं आ पाएगा, और RHS में तो डेसिमल आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल डेसिमल मिला के, राइट, 12 से डिविजिबल डेसिमल है जीरो नहीं। है। हाँ, और ये डेसिमल जीरो होगा ना LHS में? वेरी गुड वेरी गुड, मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं बनेगा। दिख रहा है? यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिक्कत होगी, क्योंकि ये पूरे नंबर जो आएंगे, ये नंबर आपको दिख रहा है क्या आएंगे, राइट? तो उसके लिए बी और ए जो है वो जीरो होना पड़ा, और बी ए जीरो होगा तो ये 4 डिजिट का नंबर ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ऐसा आएगा। पहला आंसर उसी के लिए क्वेश्चन ही दिया था। सर ऐसा क्यों? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं ये लिख रहा हूँ ए बी सी डी, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। सो कैन आई राइट ए बी सी डी एज a into 8 to the power 3 plus b into 8 square plus c into 8 plus d. Is this okay? एंड यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं तो 10b into 12 प्लस b into 12 to the power 0 1 प्लस b/12 प्लस a/12 स्क्वायर, ये नंबर लिखना चाहिए। कैन यू सी दिस कि राइट साइड में मेरे को जो मिल रहा है वो b/12 और b/12 स्क्वायर मिल रहे हैं। तो ये दोनों नंबर जो मेरे को मिल रहे हैं ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड में मेरे को एक भी नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन में है। या So then we can conclude that means A and B are not present there. And if A and B are not present there, means the value of A and B are zero. But if I'm putting zero in that case, so every number is going to zero. So ये तो possibility नहीं है, right? So now I'm थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन को। पहले ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, right? Now, पॉसिबिलिटी में ABC की वैल्यू 0 बन जाएगी। हाँ, राइट, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए बी डॉट सी डी, इसे भी फ्रैक्शन कर दिया, उसे भी फ्रैक्शन कर दिया। अब आप ट्राई करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ये AMC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन, एंड आपके लिए बहुत आसान होगा। मतलब AMC इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, आईयू के इक्विवेलेंट एग्जाम है, या कहीं कहीं उससे बेटर है, राइट? तो सर ध्यान, ABCD अभी भी नेचुरली है ना, हम बदल नहीं रहे ना? वही है बेटा। ऑब्वियस सी बात है कि वो लेस देन 8 होंगे, क्योंकि मैं 8 आपने बेस लिया हुआ है, तो 8 से तो लेस हो नहीं होना।
Done? Anyone? Go, go, go. It's okay. Take your time. वाह, किसका आंसर आया? राघव का। वाह राघव, वेरी गुड। AIME का एक बहुत ही प्यारा पूछा हुआ क्वेश्चन। सर मैंने भी भेजा। वेरी गुड राघव। सूरज, वेरी गुड। सर अभी चेक कर लेते हैं। वाह, क्या? ओके ओके, ठीक है। अंतिक, वेरी गुड। अभी देखते हैं। रुंजय, वेरी गुड। सात्विक के 2 मिनट बेटा, जस्ट दे आर गोइंग। वेरी गुड। See what I'm saying now. This is a into 8 plus b plus c by 8 plus d by 8 square, right? Fraction, and this is the numerical value. This is b into 12 plus b, right? Plus b by 12 plus b by 12 square. So what I'm proposing कि देखो 8a plus b जो मेरा इंटीग्रल वाला है वो इंटीजर से इक्वेट कर दूं, एंड c by 8 plus d by 8 square is b by 12 plus b by 12 square. ए बस बाय ट्वेल्व तो मैंने ये नहीं सर करा a by था 12 पर होगा ना? ये था क्या यहाँ? हाँ, सर। उससे पहले मैंने बड़े वाले से करा था तो वो दूसरा आंसर आया, वेरीफाई करने में चला वो गलत है, फिर मैंने ये करा तो आ गया करेक्ट आंसर। हाँ, ये परफेक्ट सा बेसिक सा मेथड एकदम, राइट? तो यहां से मेरे को ए बी का रिलेशन मिल जा रहा है, एंड मजेदार बात क्या है, ए मस्ट बी लेस देन 8। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बेस को 8 लिया हुआ है। यहां से रिलेशन मिल जाएगा नहीं? बी बी तो कैंसिल मैंने कर दिया। 2a इज इक्वल टू 3b, राइट? यहां से तो पॉसिबिलिटी अपने आप मिल जाएगी। मेरे पास क्या पॉसिबल होना चाहिए? 2a इज इक्वल टू 3b। तो मैं चाहते हुए भी b को क्या नहीं लिख सकता हूँ? 3 नहीं लिख सकता, राइट? b को मैं 2 रख सकता हूँ, या b को मैं 4 रख सकता हूँ, राइट? अगर मैंने 2 रख दिया तो इट्स 3। एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे वाले में, मतलब दूसरे वाला जो इक्वेशन है उसमें, राइट? दोनों वैल्यूज को रख के चेक कर लेता हूँ। तो b, ओके, आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, सो ये बेस नंबर पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कल के जो हमारा लेक्चर होगा इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट? इसमें हम लोग जो बेस नंबर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं IUQM में वो, एंड थोड़ा सा AIME के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो, एंड कुछ और इसकी थ्योरी पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, राइट? चलो बाय बाय, टेक केयर। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रहा हूं, जरूर अटेम्प्ट करके रखेंगे कि हम लोग कल डिस्कस करना हो तो डिस्कस करना। ओके, बाय बाय। सर यस, ये B2 और 4 कैसा है मुझे समझ नहीं। आई अंडरस्टूड टिल 2a is equal to 3b। yes, this, see. So now we can say कि each and every number A, B, C, D all are less than 8, right? Yeah. Okay. Now what we can say from this, okay, let's suppose B, possible value of B are 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, right? Let's start with 1. If I'm putting 1, to 2a is equal to 3. So a is equal to 3 by 2. But we know that all are integers, so this is not Yeah. right. So Okay, I'm ma'am. going for b is equal to 2, right? For 2 I can say 2a is equal to 6, so a is equal to 3. हाँ, ये लगता है possible है. So ये मैं एक रख रहा हूँ मेरे पास. With the same logic, b is equal to 3 is not possible. Why? Because b is equal Yeah. to 3, a is equal to 9 by 2. So not working for this, right? b is equal to 4 if I'll put, right? So a is equal to 6. Yes, we can go for this. But b is Yeah. equal to 5, not possible. Then we can go for 6. b is equal to 6. Then a is equal to what? 18. 18 by 2 is 9. 9. But 18 9 by is 2. not Yeah, ma'am. possible because base is A should be less than 8. So only two possible values I have, either b is equal to 2 or 4. Okay. Right? Got Now it. I have to put the value of, let b is equal to 2. So if b is equal to 2, then 100% the value of a is 3. Right? So this is 3, 2. Right? Yeah. And point CD is equal to BB is what? 2, 2, 22.23. 2, 3. So if I'll go for this 2.23, then just we have to check it's working or not, right? So this यहाँ पर रख लूँ, right? This is 2 into 24 plus 2, 26 plus B is 2 by 12 plus 3 by 12 square. Right? So 6, 48. This is 26 plus 1 by 6 plus 1 by 48. Right? So I can calculate this. 8k division means if it is coming plus 9 by 48. Right? Yeah. Into the base. Right? So 3, 2, but so this is not coming as a base of हमारे को जो 8 base में चाहिए था, because I have to write down this base c by 8 plus, so it's not coming as, तो मैं अगर चाहूँ भी तो 6 plus 3 by 48. हाँ, तो 9 It's by not 8 coming as base 8. वो नहीं आएगा. तो हाँ. like this is not working. So second वाला जो है that will work, and वहीं से जो answer आए होंगे, I guess. Okay. Right? तो यही राघव आपने यही किया था, श्रेयज आपने यही किया था, अनुष्का आपने यही किया था, सेम लॉजिक. कौशिक हुआ ये? हाँ सर, वो 20 में मैं बस अटक गया था, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था. So this was a question of from AIME. AIME is like American competitive, एक बड़ा अच्छा एग्जाम है. So मैं अभी अधिक नहीं 10 क्वेश्चन सिर्फ भेजूंगा नंबर्स पे, राइट, बेसिक नंबर्स पे. गो विद दैट, राइट. एक बार ट्राई करके रखें, जहां पर भी हो पर्सनली यू कैन ड्रॉप मी ए मैसेज. अभिनव आर यू देयर? यस सर. क्या बात, आज आवाज ही नहीं आया तेरा. ऑल ओके? तबीयत ठीक है? सर वो एक्चुअली आज नींद उतने अच्छे से नहीं आई. ओके. तो सर एक क्वेश्चन था, अभी